हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको एससीईआरटी में हमारी सरकार के नाम से है, एमसीक्यू होगा इसका। और एनसीईआरटी में क्लास जो है आपका इसमें तीसरा है, ठीक है। और उसमें जो है सरकार नाम से आपको क्लास है, सरकार क्या है। तो दोनों तो सेम ही है और उसका एमसीक्यू हम करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है। तो जैसे बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, इस सब में जो है कौन उसे सहायता करेगा। तो सहायता करता है सरकार। कौन करता है? सरकार करता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। ए का हो गया, मतलब एक का ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कुछ कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। क्या हैं सरकार के अंग? तो आपको यहाँ पर जो भी देखने को मिल रहा है सभी के सभी सरकार के अंग हैं। भारत पेट्रोलियम, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक, बहुत कुछ हैं जो भारतीय बैंक, ये सब जो हैं सरकार के अंग होते हैं। क्या है ये? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता केवल एक वोट दे सके, इसके लिए क्या किया जाता है। मतदाता केवल एक वोट ही दे सके, उसके लिए आप क्या करते हैं? तो हाथों में जो स्याही लगाते हैं ना, आप स्याही लगा देते हैं और छूटता नहीं है 10-5 दिन तक, आपको पता होगा। तो उंगली में स्याही लगाकर हम इसका पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कि 3 होते हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। तो जो झगड़ा उगड़ा हो गया तो जान ही रहे हैं अभी आप कि न्यायपालिका जो होता है झगड़े का निपटारा करता है। कुछ भी हो जाए उसका जो है झगड़ा हो गया, खून खराबा होता है, इस सब कुछ का निपटारा न्यायपालिका करता है। पाँचवा क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन है कि लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति। एकदम सही बात है। लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सभी के सभी जो हैं आपको इसमें सभी हैं, सही है ये सभी। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है। तो हरियाणा क्या है? हरियाणा राज्य है। तो राज्य स्तर क्या है? राज्य स्तर है। और हमने पढ़ा भी है स्थानीय स्तर होता है, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। तो आपका ये क्या हो जाएगा? राज्य स्तर हो जाएगा। भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करते हैं? लाइसेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? लाइसेंस लेते हैं। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस। हेलमेट नहीं पहनिएगा तो चालान कट जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा तो चालान कट जाएगा। ये सारे जो है कानून आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए, और आपकी सुरक्षा करना सरकार का काम होता है। तो निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है। तो कार्यपालिका भी है, विधान पालिका भी है और न्यायपालिका भी है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सरकार के अंग हैं। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा। काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है। तो कानून बनाती है। काम करने के लिए जो है सरकार, आप काम करते हैं ना, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि काम करने के लिए क्या बनेगा? कानून बनेगा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो गरीब लोगों का, अशिक्षित लोगों का, औरतों का, ये सभी जो थे ये वोट देने के अधिकारी नहीं थे। बहुत कुछ हुआ तब जो है वोट देने, मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि कितना बार पूछा है। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है। तो बिना देखे आप आंसर दे देते हैं कि 18 साल है। कितना है? 18 वर्ष। सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च मतलब सुप्रीम। ये उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे कि भारत में सरकार कितने स्तर के हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारत में सरकार 3 स्तर के हैं। एक जो है प्राथमिक जो स्थानीय है, राज्य है और राष्ट्रीय, जो कि आपको पता है कि एक केंद्र है, एक संघ है। जो केंद्र संघ एक ही होता है, संघ का है। और एक जो है क्या है, तो राज्य का है। और एक क्या है, स्थानीय, जो कि आप नगर में करते हैं और पंचायत में होता है, ये चुनाव होता है। और अब जो है अगला क्वेश्चन है ना, अगला है कि भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है, कहाँ है राष्ट्रीय स्तर की सरकार? आपको दिल्ली में है, दिल्ली में ही है ना। आगे चलेंगे, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा? प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरपंच मूवमेंट किससे संबंधित है? सरफेज मूवमेंट जो है ये किससे संबंधित हैं? तो ये महिला मताधिकार से संबंधित हैं। आपको पता ही होगा कि महिला मताधिकार के लिए ये मूवमेंट चलाए गए थे, सरफेज मूवमेंट। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति, लोगों का शासन। ऐसे तो आपको पता है कि लोकतंत्र में जो है मुख्य रूप से क्या परिभाषा है, ये आपको बुक में भी पूर्ण रूपेण नहीं दिया है, लेकिन आपको ये बता दिया गया कि लोगों का शासन होता है और लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। यही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र। चलिए आगे देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, तो बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? आपको हम कुछ यहाँ पर जो है देश और कुछ जो है वोट देने का अधिकार कब मिला है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे मतलब कि सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर हम बताएंगे, मतलब उनका नाम बताएंगे जो सबसे पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को देते हैं। पहले इसका आंसर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 1920 में अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और यहाँ पर सबसे पहले पूछ देगा कि सबसे पहले जो है महिलाओं का कौन दिया था अधिकार वोट देने का? तो न्यूजीलैंड दिया था। कब दिया था? तो 1900 सॉरी सॉरी 1893 में। 1893 में सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड देता है 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अब एक-एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, हम बताने वाले हैं। पहला तो हम बता दिए कि 1893 न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया 1902 में, फिनलैंड 1906 में, नॉर्वे 1913 में, डेनमार्क 1913 में, सोवियत संघ 1917 में देता है, अमेरिका तो आपको यहाँ पर बता ही दिए 1920 में, ब्रिटेन देता है 1928 में, फ्रांस देता है कब? 1944 में। और जापान जो है 1945 में देता है, इटली 1946 में, भारत 1947 में आज़ाद होता है तो, और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है। चीन देता है 1949 में, ये भी आज़ाद होता है। नेपाल 1951 में देता है, अफगानिस्तान 1963 में, स्विट्ज़रलैंड 1971 में और बांग्लादेश 1972 में। इतने सारे जो हैं आपको हमने 10-12 से ज़्यादा ही जो है नाम होंगे, इतने सारे नाम और जो है मताधिकार देने वाले वर्ष का नाम आपको हमने बता दिया। एक बार पुनः हम ऊपर से आपको बताते हैं, 10-20 सेकंड लगेगा। सुनिएगा कि न्यूजीलैंड 1893 में, 1893 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 1902 में, फिनलैंड 1906 में, नॉर्वे 1913 में, डेनमार्क 1913 में, सोवियत संघ 1917 में, अमेरिका 1920 में, ब्रिटेन 1928 में और जो है फ्रांस 1944, जापान 1945, इटली 1946, भारत 1947, पाकिस्तान 1947, चीन 1949, नेपाल 1951, अफगानिस्तान 1963 और स्विट्ज़रलैंड 1971, बांग्लादेश 1972। महिलाओं को मताधिकार जो है प्राप्ति का ये सारा का सारा वर्ष हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन आया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। चलिए आगे चलेंगे कि अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? तो न्यायालय जाते हैं। आपको हम ऊपर भी बता दिए थे कि कुछ भी हो जाए न्यायालय जाइए, खून खराबा कर लिए हैं तो जाइए न्यायालय। और आपको पता ही है कि न्यायालय में कितना देर नेता है नहीं कि तुरंत में एक दिन में फैसला आ जाएगा।
आम आदमी को तो 10-10 साल, अगर 10 साल का जेल होने वाला है तो 10 साल का कोर्ट का जो है चक्कर लगाएगा पहले, और 10 साल का जेल जाएगा, तो समझ लीजिए। आगे देखेंगे कि निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक। आपको ऊपर में हमने इन सारे बातों को बताया भी, तो उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे कि जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वह कौन सा स्तर है, राज्य स्तर। राज्य को राज्य ही ध्यान में पूरे राज्य को रखता है, आप जान सकते हैं, जानते भी हैं। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। यंग इंडिया किसने लिखा, तो गांधी जी ने। यंग इंडिया किसने, तो गांधी जी। याद रखना है, यंग इंडिया गांधी जी। और अगला है कि सफेज मूवमेंट, ये क्या है, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये भी आपका सही है। और ये तो गलत है, ये 1928 में देता है इंग्लैंड जो है वोट देने का अधिकार महिलाओं को, अभी तुरंत आपको हमने बताया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1-2 सिर्फ, और सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे कि शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहते हैं, तो स्थानीय स्तर होता है, और ये स्थानीय स्तर के नाम से आप इसको जानते हैं। शहर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, ये क्या होता है, स्थानीय स्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो किसकी ज़रूरत होती है, तो सरकार की ज़रूरत होती है, सीधी सी बात है, सरकार की ज़रूरत होती है। ए नंबर ऑप्शन सही है। जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो तो राजतंत्र है। वो क्या है, राजतंत्रीय सरकार है, वो राजतंत्रीय सरकार। सरकार कितने प्रकार के होते हैं आपको हमने पढ़ाए भी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें इसमें थी। देखिए, सरकार राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, तानाशाही होता है, प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, इतने प्रकार के सरकार होते हैं। जो आप जिंदगी अभी जी रहे हैं जिन सरकारों के बीच में, वो राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे कि भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो चलिए आंसर भी आ गया आपका। ये देख रहे हैं सभी के सभी ये हैं, लेकिन आपका है कौन, तो लोकतांत्रिक सरकार भारत में है। चलिए ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, जिसके पास संपत्ति वही वोट देगा, ये सहन करने वाले गांधी जी नहीं थे। याद रखना है, यहाँ पर गांधी जी को मारिएगा, ये सहन नहीं करने वाले थे कि जिसके पास संपत्ति वही वोट देगा, अन्यथा कोई नहीं देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार सरकार का कौन सा स्तर है, तो जानते हैं कि भारत सरकार क्या है, तो भारत सरकार जो है आपका राष्ट्रीय स्तर है। भारत सरकार क्या है, राष्ट्रीय स्तर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सरकार के कार्यों के नाम बताइए, तो सरकार के काम क्या हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों की शांतिपूर्ण संबंध, देश का आर्थिक विकास करना, ये सारे के सारे जो हैं सरकार के काम होते हैं। याद रखना है, सरकार के कार्यों में ये सभी सम्मिलित है। राजशाही सरकार क्या है, तो राजशाही सरकार होता है कि राजा द्वारा या रानी द्वारा शासित जो होता है जगह, वो राजशाही शासन होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, लोकतंत्र लोकतंत्र में कैसे भाग जो है लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं, तो सीधे आप क्या करते हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में आप सीधे चुनाव की प्रक्रिया द्वारा और चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जो है आप भाग लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सही हो जाएगा, तो 2 नंबर और सी नंबर, बी और सी, चुनाव की प्रक्रिया द्वारा लेते हैं और चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सीधे नहीं होता है। याद रखना है, सीधे नहीं, बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा। सैफ्रेज का जो है अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में, तो हाँ है, वोट देने का अधिकार सैफ्रेज का अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर लोकतंत्र को जो है आप जानते हैं किस नाम से, तो जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, प्रतिनिधि लोकतंत्र, श्रेष्ठ लोकतंत्र, ये सभी के सभी नाम से आप लोकतंत्र को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, और दूसरा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ये तो गलत बात है भाई साहब, ये तो गलत है, करता है।
तो ये हो गया आपका कथन सही कौन सा, तो एक सिर्फ हो जाएगा, ए नंबर कथन सही हो जाएगा। लोकतंत्र का मूलभूत विचार जो है लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करे। अगला देखेंगे, जो कि भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है, तो जानते ही हैं कि वोट के द्वारा होता है। किसे चुनते हैं, वोट के द्वारा चुनते हैं ना नेताजी को। चलिए आगे देखेंगे, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी करती है, और राज्य स्तर पर भी करती है, और स्थानीय स्तर पर भी करती है। सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ये उपयुक्त में से सभी सरकार जो है राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किसके विषय में आता है, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के जो है विषय में आता है। राष्ट्रीय सरकार ही ऐसा काम करती है, रेल हो या वहाँ पर जो है किसी देश के साथ जो है वाद विवाद विचार करना है उसके साथ। तो यहाँ पर अब देखिए, इंग्लैंड के बारे में तो आपको हमने बता दिया कि इंग्लैंड में औरत को वोट डालने का अधिकार कब मिला था, तो 1928 में मिला था। 1928 में 1920 में अमेरिका के महिलाओं को मिलता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता यहाँ पर बताना है। तो जनता ने प्रतिनिधि सरकार, जनता के जो है जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की ये विशेषता है। जनता के प्रतिनिधि जो आप चुन कर भेजते हैं ना, संसद और एमपी और एमएलए को, वही चलाता है। चलिए आगे देखेंगे कि सरकार लोगों के लिए क्या करती है, तो सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, डाक और रेल जो है सेवाओं को चलाना, और जो है बिजली की आपूर्ति कराना, ये सभी के सभी सरकार के काम हैं। ये तीनों जो हैं सरकार के काम है, याद रखना है। चलिए डी नंबर हो जाएगा, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार किस स्तर पर काम करती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर सरकार जो है काम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार हर किसी के पालन करने हेतु सरकार जो है हर किसी के पालन करने हेतु क्या बनाती है, कानून बनाती है। हर कोई पालन करेगा, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। संविधान में आपको बताया गया है कि क्या क्या किसके लिए कानून है। आगे देखेंगे, लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना जाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना ही तानाशाही ना ही राजशाही। अगला देखेंगे, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किन से प्राप्त होता है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है लोगों से प्राप्त होता है। किससे होता है, तो लोगों से प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, आप जानते हैं कि सभी जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। देश के सभी वयस्क मतदान करने का, वयस्कों को मतदान करने का अधिकार, अनुमति है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार जो है किन पीड़ितों की सहायता करती है, सुनामी, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, ये सब जो हैं ये आपके हो जाएंगे सही, सरकार इसकी मदद करती है। अभी अभी जो आया था, देख रहे थे चक्रवात, जो है चक्रवात आया था ना गुजरात के तट पे, तो उसके देखे होंगे कि आने से पहले ही बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पूरे जो है देश का संबंध किस किस स्तर के अंतर्गत आता है, पूरे देश का संबंध आप किस स्तर के अंतर्गत लाते हैं, तो लाते हैं राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत लाते हैं, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है, तो ये लेती है हमारे देश की रक्षा राष्ट्रीय स्तर की सरकार लेती है। सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप प्रीवियस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सरकार का स्वरूप कैसा है, तो लोकतांत्रिक है। कैसा है, लोकतांत्रिक सरकार चलाती है भारतीय सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से हमने लगभग जो क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी के द्वारा जाते हैं, जो एससीईआरटी में आपको पढ़ाया गया है, बहुत सारी बातें आपको हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जो है 2-3 चैप्टर ही मात्र बचे हैं पॉलिटी का, उसके बाद जो है क्लास 7 शुरू करेंगे। कल से जो है ज्योग्राफी का भी क्लास आपका शुरू हो जाएगा, MCQ 7 क्लास का। ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।